नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ खड़ी है होंडा अमेज। होंडा अमेज का VX वेरिएंट देख रहे हो आप, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, रेड कलर में है, मोनोटोन में है। अब होंडा अमेज आप CNG में भी ले सकते हो ना, जैसे कि ऊपर इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है एक छोटा सा, नाउ आई एम अवेलेबल इन CNG। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्रोफिटमेंट किट अवेलेबल है CNG में। और होंडा यू लव सेविंग यू नीड, जो कि सेविंग के लिए भाई लोग CNG परचेज करते हैं, तो वहाँ कंपनी फिट तो नहीं मिलेगी, बट अगर रेट्रोफिटमेंट के साथ CNG आपको मिल जाएगी, जिसमें बेनिफिट रहेगा कि आपका जो वारंटी वगैरह है वो वॉइड नहीं होगी। अगर आप बाहर से लगवाते हो तो उसमें वारंटी वगैरह वॉइड होती है, यहाँ आपकी वारंटी बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जो वेरिएंट है वो मैंने आपको बता दिया, VX है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, मोनोटोन रेड कलर के अंदर आप देख रहे हो। कॉस्ट आती है इस वेरिएंट की 8,48,390 रुपए। 8,48,390 रुपए में आपको मिल क्या क्या जाता है वो सारी चीज मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप की देख लो, कुछ इस तरह की मिलेगी, लॉक अनलॉक, ये होल्ड करोगे तो बूट गेट अनलॉक हो जाएगा। स्मार्ट की मिलेगी, कीलेस एंट्री मिल जाती है। अब जब फ्रंट से आप गाड़ी देखोगे तो यहाँ वाइपर्स आपको कोई रेंज सेंसिंग वगैरह नहीं मिलते, नॉर्मल मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, मतलब खुद ही आपको ऑन ऑफ करने होंगे। और इसमें किट लगाई गई है, तकरीबन एसेसरीज लगाई गई है 52,820 रुपए की एसेसरीज में लगाई गई है। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, होंडा का लोगो, ब्लैक ग्रिल मिलेगी। ये जो क्रोम देख रहे हो आप ऊपर, ये तो आपको स्टॉक मिलता है, जो कि दोनों DRLs को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यही आपका जो DRL है, यही टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा, और यही आपको आईब्रो DRLs मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए यही काम करेंगे। यहाँ आपको बाई फंक्शनल LED बेस प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम के लिए। इस साइड वाला हाई बीम के लिए है, बाहर वाला लो बीम के लिए। और LED बेस रिफ्लेक्टर इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे। ये वह सारे बाई फंक्शनली आपको काम आपका करेंगे। बाकी जो क्रोम वगैरह ज्यादा देख रहे हो आप, जैसे फॉग लैंप हाउसिंग पे, लोअर बम्पर पे, ये सारा एसेसरीज का पार्ट है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी, कि गाड़ी पूरी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वही बात करें साइड प्रोफाइल की, जो एसेसरीज है वो मैंने आपको दिखाई। अगर वहीं हम साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी के, तो यहाँ आपको मल्टी स्पोक्स के साथ अलॉय व्हील्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क है, रियर यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, नीचे क्रोम मिल जाएगा डोर्स पे, जो ये है एसेसरीज का पार्ट है। बाकी जितना भी आप ये देख रहे हो क्लैडिंग वगैरह, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। एज गार्ड वगैरह ये भी, डोर्स के अंदर भी एक क्रोम लगा हुआ, वो भी एसेसरीज का पार्ट है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड अभी आपको चेक करा दूंगा। A-पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिया गया है। ये अमेज की बैजिंग वगैरह जो आप देख रहे हो, ये भी आपको एसेसरीज के पार्ट में मिलेगी। ORBM ग्लोसी जो बॉडी कलर है, ग्लोसी बोल रहा हूँ, नीचे मैट ब्लैक है और ऊपर बॉडी कलर में है। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलेगा, लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड का फीचर इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी डोर वाइजर्स वगैरह ये सारा एसेसरीज का पार्ट इसके अंदर है। अब चलते हैं एक बार इसके, अच्छा टायर साइज दिखाना भूल गया मैं। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज इसमें आपको मिल जाता है, कहाँ गया टायर साइज, 185, 65, 14 का, 15 का, सॉरी 15 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। वहीं आप रियर पे देखोगे, यहाँ डिफॉगर है, हाइमर स्टॉप लैंप दिया गया है। यहाँ पे एक आपको क्रोम दिया गया है, जो कि दोनों टेल लैंप्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अच्छा साइड से देखोगे तो भी आपको टेल लैंप का पार्ट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में स्टॉप लैंप है, टेल लैंप कुछ इस तरह से मिलेगा, 3 पॉइंट में स्टॉप लैंप है। टर्न इंडिकेटर आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे काम करेगा। अमेज की बैजिंग, होंडा की बैजिंग, IVTEC की बैजिंग, रिवर्स कैमरा है, 2 पार्किंग सेंसर और बम्पर पे जो कॉर्नर गार्ड लगाए हुए हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है। और को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर साइड तो रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे आपको लैंड वॉच कैमरा मिल जाता है एक, जो कि होंडा की अपर वेरिएंट्स में आपको ज्यादातर मिलता है VX से, जैसे अमेज में भी मिल जाता है, एलिवेट में भी मिल जाता है, मैंने सिटी में भी आपको इससे पहले दिखा हुआ है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो की तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका, तो यहाँ से हम इसका बूट स्पेस ओपन करेंगे। कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर हमें, आप लोगों के सामने है कि कैसा बूट स्पेस हमें इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। लाइट वगैरह नहीं है, बट ये एसेसरीज का पार्ट है जो इसमें मैट लगा हुआ है। स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स। यहाँ लाइट है। अच्छा ऊपर आपको ट्रंक में लाइट मिलेगी, मैं साइड में देख रहा था, ऊपर की साइड ट्रंक में लाइट दी गई है।
और हम जैसे ही को ड्राइवर साइड आते हैं, को ड्राइवर साइड नहीं, पैसेंजर साइड, आज मैं क्या का क्या बोल रहा हूँ, पैसेंजर साइड जैसे हम डोर ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखोगे डोर पैनल पर पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, ग्लास अप डाउन करने के लिए बटन है, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में, नीचे स्पीकर दिया गया है। यहाँ आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर और 3 हेडरेस्ट दिए गए। यहाँ 2 एसी वेंट्स हैं सेकंड रो के लिए, नीचे एक 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, लाइट मिल जाती है। सीट्स के पीछे उस साइड पॉकेट है, इस साइड कुछ नहीं है। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट, ये तो हो चुका पैसेंजर सीट। अब चलते हैं ड्राइवर फ्रंट पे। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक फीचर दिखाता हूँ, देखो जैसे पहले ना मुझे इग्निशन ऑन ऑफ दिखाता हूँ। जैसे देखो ORVM फोल्ड है, मैंने ये गाड़ी लॉक हो गई, ठीक है, यहाँ मुझे गाड़ी लॉक करनी है तो ये गाड़ी लॉक हो गई, ठीक है। अब देखोगे आप, ये डोर नहीं खुल रहा, मैं खींच रहा हूँ नहीं खुल रहा। मैं जैसे यहाँ पे हाथ डालूंगा, ये देखो, ठीक है, ड्राइवर डोर अनलॉक हो गया। गाड़ी अनलॉक हो जाएगी सिर्फ ये ऐसे हाथ डालने से। अगर यहाँ मैं ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दबाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ यहाँ हाथ डालूंगा और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। आप वहीं डोर पैनल पर देखोगे, ड्राइवर डोर पे, पैसेंजर पे तो ब्लैक था, यहाँ कुछ वेज और ब्लैक दोनों ट्रीटमेंट दिए गए हैं। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ पे ये ट्विटर, यहाँ पे ORVM कंट्रोल यूनिट है फोल्ड एंड फोल्ड के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, चारों पावर विंडोज है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे स्पीकर है, वाटर बॉटल स्पेस है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं इसमें। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे फ्रंट में, रियर में तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं थे। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, ये बॉनेट खोलने के लिए और फ्यूल लाइट खोलने के लिए। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, यहाँ वेज ट्रीटमेंट है, एसी वेंट। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब बैठ चुका हूँ मैं होंडा अमेज, एक कॉम्पैक्ट सेडान जिसमें आपको बोनट व्यू मिल जाता है देखने के लिए। हाइट एडजस्ट करोगे तो और अच्छा आ जाएगा। मैंने डाउन करी हुई है इसकी सीट। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 5 गियर का ट्रांसमिशन है, वो सब चीज़ें चले आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ आप इसका ड्राइवर फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं किस तरह का हमें ड्राइवर व्यू मिल जाता है फ्रंट में। और ड्राइवर व्यू ऐसे ये हो गया, बट डैशबोर्ड वगैरह भी देखो ड्राइवर की नज़रों में रहता है, तो इस वजह से मैंने ड्राइवर व्यू बोल दिया। और बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग यहाँ आपको कोई रैप नहीं है, ना ही फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक में है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी, जो कि टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई, बट टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। गाड़ी में एंटर होने से पहले मैंने आपको ORVM के अंदर कैमरा दिखाया था, जो कि आपको को ड्राइवर साइड वाले ORVM पे मिल जाता है। उसका क्या काम है वो आपको दिखा देता हूँ। पहले मुझे यहाँ से ORVM अनफोल्ड करने होंगे, मैं इसे अनफोल्ड कर लेता हूँ। और आप यहाँ देखोगे जहाँ हेडलाइट लेवलर है, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे लेवलर नहीं, जहाँ हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा। ये बटन जब आप प्रेस करोगे इस तरह से, तो ये देखो, ये आपका लैंड वॉच कैमरा इस तरीके से काम करेगा। ORVM में देख रहे हो आप हमें किस तरह का व्यू आ रहा है, ठीक है, ये आप ORVM में व्यू देख लो। अब जो छुप रहा है, जो हमको नहीं दिख रहा, वो आप यहाँ देख सकते हो, एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर। जैसे मैडम बैठी हुई है पीछे, यहाँ देखो ORVM में वो नहीं डिटेक्ट हो रही, नहीं दिख रही ORVM के अंदर, बट जो लैंड वॉच कैमरा उसके अंदर वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा विद गाइडलाइंस। ये काम रहता है लैंड वॉच कैमरा का। जो चीज रिवर्स के टाइम भी काम आती है, जब आप रिवर्स कर रहे हो, अकेले हो, कोई साथ नहीं है, तो आपसे उतर के देखने की जरूरत नहीं है। कहीं कंजेस्टेड एरिया में बैक कर रहे हो तो इजीली बैक कर लोगे गाड़ी विद गाइडलाइंस। आपका ब्लाइंड स्पॉट भी कवर होगा इसके अंदर। ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, बीच में होंडा का लोगो। एयर बैग टोटल 6 मिल जाते हैं। और स्पोक में अगर आप देख रहे हो तो क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, सिर्फ एक तरफ ही माउंट कंट्रोल्स दिए गए हैं स्पोक्स के ऊपर। ये भी प्लेन है, यहाँ ये तो जगह खाली मिल ही रही है। खैर बाकी यहाँ आप देखोगे तो फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए यहाँ बटन दिए गए हैं। फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए और ये कनेक्ट करने के लिए, कॉल जब आएगी तो उसे कनेक्ट करने के लिए। ये डिस्कनेक्ट के लिए, वॉइस कमांड के लिए, सोर्स वॉल्यूम कम ज्यादा ये ट्रैक करने के लिए। ये स्क्रोलर है, ये मीटर के भी कंट्रोल इससे काम करेंगे। यहाँ पे आपको जो ऑटो हेडलैम्प है उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके पीछे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है, उसके पीछे आप देख रहे हो मीटर की जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। उसके अलावा हम बात करें मीटर की, तो मैं यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे इसका प्रेस करूंगा
तो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। यहाँ अमेज बनी हुई आएगी और मीटर मुझे फिर से एक बार प्रेस करना होगा। ये देखो यहाँ अमेज का फ्रंट आएगा और नीचे अमेज लिखा हुआ आएगा। जो मीटर है 7 इंच की डिस्प्ले भी दी गई है, जिसके अंदर एक MID स्क्रीन भी दी गई है, जिसमें टैकोमीटर डिजिटल है, डिजिटल एनालॉग है, स्पीड मीटर आपको एनालॉग दिया हुआ है। बीच में डिजिटल स्पीड भी मिलेगी, बाकी नीचे पेट्रोल गेज दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको रेंज फ्यूल देख सकते हो, टैकोमीटर देख सकते हो, रेंज फ्यूल। यहाँ जो स्क्रोलर है, इस स्क्रोलर को आपको प्रेस करना होगा और यहाँ आपका एवरेज किलोमीटर वगैरह, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। जैसे ये ट्रिप A ट्रिप B नीचे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा स्पीड, टाइम, G मीटर, सीट बेल्ट, सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ आपको सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी। विंडोज के लिए यहाँ पे वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड और बोनट व्यू आएगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, तो बोनट व्यू भाई एक कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर आप बोनट व्यू देख सकते हो। यहाँ आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले विद 6 स्पीकर्स आपको मिलेगा, वायरलेस मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। यहाँ साइड में फिजिकल बटन्स दिए गए। रिवर्स कैमरा भी इसमें हमें मिल जाता है विद गाइडलाइंस। कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी रहने वाली है। 2 AC वेंट, बीच में एजर लाइट का बटन। यहाँ एक मैट्रिक्स डिजाइन दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होगे आप लोग, काफी अट्रैक्टिव सा लगता है वैसे देखने में, कुछ ओल्ड स्कूल वाला फील याद दिलाएगा आपको। बाकी ये जो वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट देख रहे हो, ये हार्ड है, यहाँ सिल्वर स्ट्रिप है। यहाँ आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, जहाँ टेम्परेचर के लिए सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। ये फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हो। कूल ऑटो के लिए मैक्सिमम कूल, AC मोड्स के लिए, ये फ्रंट रेयर डिफोगर के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। नीचे चार्जिंग पैड दिया गया है, इस जगह पे आप देख रहे होगे ये चार्जिंग पैड है। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। यहाँ आपको 2 रेगुलर USB चार्ज पॉइंट मिलेंगे। ये आपका वायरलेस चार्जर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन दिया गया। 2 कप होल्डर्स है। 5 गियर स्पीड के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखोगे मैनुअल हैंड ब्रेक्स है और स्टोरेज मिल जाएगी ग्लोब बॉक्स में ठीक ठाक। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज एक बनाई हुई है। मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे। यहाँ फोम व्हाइट आपको केबिन लाइट्स मिलेगी। वेंटी मिरर मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड, सनवाइजर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है सनवाइजर। और ड्राइवर साइड भी आप आओगे तो यहाँ भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर के अंदर, ड्राइवर साइड भी। और ये सनवाइजर भी अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी ग्रैब हैंडल देखो, को ड्राइवर साइड भी है और ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि बहुत कम गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। बाकी ये तो हो चुका है ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व होंडा IVTEC इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 89 bhp की और टॉर्क जनरेट कर रहा है 110 एंड न्यूट्रोमीटर्स का। ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई। बाकी ARI के अकॉर्डिंग अगर इसकी माइलेज क्लेम माने तो 18.65 किलोमीटर पर लीटर माइलेज कंपनी क्लेम इसकी कर रही है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैनुअल 5 गियर 5 स्पीड का ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाता है। तो आपका होंडा अमेज VX मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।